हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जो हम लोग का ना प्रीवियस क्लास में ऑस्मोटिक प्रेशर के कॉन्सेप्ट्स को शुरू कर चुके थे और उस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी आई थिंक किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करें ना, एक दो क्वेश्चंस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का, देन हम लोग मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट भी कर सकता है या एसोसिएट भी कर सकता है। अभी तक हम जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टडी किए ना बच्चे, उसमें हम ये मान के चल रहे थे कि जो मॉलिक्यूल्स है ना तो डिसोसिएट करेगा ना तो एसोसिएट करेगा। देखना जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियरिफिकेशन आने वाला है कि कैसे क्वेश्चंस को डील करना है। ओके, देखो हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं जो कि हम है ना प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन किए थे, उसके बाद हम लोग आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस लिखेंगे हम लोग पहले से। एक मिनट वेट। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, एक मिनट क्वेश्चन लिखना। देखना, टू सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हैज ऑस्मोटिक प्रेशर। टू की टी डब्ल्यू, मतलब ग्लूकोज का दो अलग अलग सॉल्यूशन है। टू solution of glucose has osmotic pressure 1.5 and 2.5. Osmotic pressure has 1.5 and 2.5 atmosphere. 1.5 and 2.5 atmosphere. 1.5 and 2.5 एटमोस्फेयर। मतलब मेरे पास ग्लूकोज का दो सॉल्यूशन है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर 1.5 एटमोस्फेयर है एंड एक का ऑस्मोटिक प्रेशर 2.5 एटमोस्फेयर है। ठीक है, 1 लीटर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, अब क्या सुनो, 1 liter of first solution, 1 liter of first solution is mixed with 1 liter of first solution is mixed with 2 liter of is mixed with 2 liter of second solution. 1 liter of first solution is mixed with 2 liter of other solution, is mixed with 2 liter of other solution. Then calculate osmotic pressure of resulting solution. Then calculate osmotic pressure of resulting solution. मेरे पास है ना ऑप्शन है, फर्स्ट 1.62, सेकेंड 6.12, थर्ड 1.26 एंड फोर्थ 2.16। आई थिंक यही क्वेश्चन लास्ट क्लास में दिए थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम यही क्वेश्चन आपको दिए थे, तो देखो कैसे सॉल्व करना है। देखो अब क्वेश्चन है ना, मेरे पास क्या फर्स्ट सॉल्यूशन है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 1.5 एटमोस्फेयर है। ठीक है, और जो सेकेंड सॉल्यूशन है बच्चे, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 2.5 एटमोस्फेयर है। ठीक है, अब दोनों को मिक्स किया। मिक्स कैसे किया, इसका मेरे पास इसका 1 लीटर, इसका 2 लीटर। तो अब जो मेरे पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, इसका हमको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। रिजल्टिंग वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। कैसे अप्रोच करें, देखो अप्रोच क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकालें, किसके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर किसके लिए, रिजल्टिंग सॉल्यूशन के लिए। तो कैसे निकालोगे, इसका 1 लीटर, इसका कितना लिया हुआ है 2.5 लीटर, इसका 1 लीटर और इसका 2 लीटर, दोनों को मिक्स किया कहां पे, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में। तो वहां पे जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, हमको वो फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, अब देखो इतना तो पता है मेरे पास, इतना तो मेरे पास पता है कि यहाँ जो सॉल्यूशन होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 3 लीटर, बिकॉज 1 लीटर फर्स्ट का और 2 लीटर सेकेंड का, दोनों को क्या किया, मिक्स किया। तो मेरे पास क्या आया, रिजल्टिंग सॉल्यूशन, उसका जो वॉल्यूम कितना होगा 3 लीटर, इतना का वॉल्यूम 3 लीटर। तो पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू एन ओवर वी इंटू आर टी, एन ओवर वी इंटू आर टी। यदि हम फर्स्ट वाले सॉल्यूशन से इसका मोल निकालो, सेकेंड वाले में मोल निकालो, क्या करो, सेकेंड वाले में क्या करो, मोल निकालो। दोनों को क्या करो, दोनों के मोल को क्या करो, ऐड करो। दोनों के मोल को ऐड करने के बाद टोटल मोल आ जाएगा, और मेरे पास टोटल वॉल्यूम बता हुआ है, मेरे पास टोटल वॉल्यूम भी है ना, तो उसको ऐड करो, फाइंड करो कितना होगा। करो तो एक बार खुद से करो पहले। मोल में कोई चेंजिंग आएगा, इसे हम लोग कहते हैं M1V1 प्लस M2V2, कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं।
टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला है, टेम्परेचर के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। इट मीन्स जो आर कॉन्स्टेंट है, टी मेंशन नहीं किया, अदरवाइज मोस्टली क्या होता है रूम टेम्परेचर। अब देखना एन इक्वल टू पाई इंटू वी है बच्चे, देखो तो मोल इज इक्वल टू, देखो ना ये क्या कॉन्स्टेंट हटा दो क्या फर्क पड़ता है, तो एन इज इक्वल टू क्या पाई इंटू वी, यहां पे एन क्या होगा इसका पाई इंटू वी। अब यहां पे क्या होगा टोटल वॉल्यूम इंटू पाई, नहीं कर सकते मोल ही क्या ना, इसका मोल प्लस इसका मोल ऐड करो वो क्या हो जाएगा टोटल मोल। यहां पे वॉल्यूम कितना हो चुका था 2 + 1 कितना 3 हो चुका था, कर सकते हैं क्योंकि मोल का सम बराबर है। यहां जो मोल है और जो मोल यहां पे है उसका टोटल करके यहां पे लेके आओ, बात बराबर है। ठीक है, इसमें देखो यहां पे मोल यहां कितना तो पाए 1.5 इंटू वॉल्यूम कितना +1, 2.5 इंटू कितना 2 इज इक्वल टू कितना पाई इंटू कितना 3, 1.5 + 5 इज इक्वल टू कितना पाई इंटू 3, दैट इज पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.5 बाई कितना 3, 2 पॉइंट समथिंग होगा 2.16 एटमॉस्फेयर, 2.16 एटमॉस्फेयर। तो ये आपकी कॉमन सेंस पे यूज होता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन बच्चे जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो क्वेश्चन होते हैं। The osmotic pressure of a solution, the osmotic pressure of a solution, the osmotic pressure of a solution at 0 degree Celsius, the osmotic pressure of a solution at 0 degree Celsius is 4 atmosphere. The osmotic pressure of a solution at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius is 4 atmosphere. At 0 degree Celsius is 4 atmosphere. What will be its osmotic pressure? What will be its osmotic pressure? What will be its osmotic pressure at 546 Kelvin? What will be its osmotic pressure? What will be its osmotic pressure at 546 Kelvin? What will be its osmotic pressure at 546 Kelvin under the similar condition of, अंडर सिमिलर कंडीशन करना, अंडर सिमिलर कंडीशन। देखो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन क्या है पहले ऑप्शन लिख लो। ए ऑप्शन है 4 एटमोस्फेयर, बी ऑप्शन है 2 एटमोस्फेयर, सी ऑप्शन है 8 एटमोस्फेयर और डी ऑप्शन है मेरे पास 1 एटमोस्फेयर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई कहना सॉल्यूशन है उसका कितना एटमोस्फेयर, तो उसका 4 एटमोस्फेयर है। हमको 546 पे बताना है कि उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कितना होगा, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना हो जाएगा। बाकी कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 4 एटमोस्फेयर है। सेम सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमको फाइंड करना है एट 546 केल्विन, एट 546 केल्विन। अप्रोच क्या करना है, अप्रोच क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू क्या होता है CRT। और हमें ये पता है कि सेम सॉल्यूशन है, यदि सॉल्यूशन सेम है तो C दैट इज कंसंट्रेशन क्या होगा सेम होगा। R ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, R क्या है ऑलरेडी एक कांस्टेंट है। इट मींस फॉर सेम सॉल्यूशन, फॉर सेम सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, फॉर सेम सॉल्यूशन, फॉर सेम सॉल्यूशन, फॉर सेम सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये बोल सकते हो। यदि सॉल्यूशन सेम है, यदि सॉल्यूशन सेम है तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो क्या होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज हम लिख सकते हैं यहां से π1/T1 इज इक्वल टू π2/T2। बोलो जल्दी से, कोई डाउट है? π1/T1 इज इक्वल टू π2/T2, फाइंड आउट। कोई डाउट है? मतलब आपको समस्या को डाटा पुट करो, डाटा पुट करो। π1 4 0 डिग्री सेल्सियस है, यू मस्ट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस को कहां लेके जाना है, केल्विन में। यहां कितना हो जाएगा 273। देन π2 हमको फाइंड करना है 546। सिंपल सा क्वेश्चन है। π2 कितना हो जाएगा 8 एटमोस्फेयर। π2 कितना हो जाएगा 8 एटमोस्फेयर, सी ऑप्शन।
देखो ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चंस में तुमको बहुत ज्यादा कुछ है ना दिमाग नहीं लगाना होता है, सिंपल सा बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, आपको फॉर्मूला याद है ना। कभी कभी आपको आइसोटोनिक वाला कॉन्सेप्ट बोल सकता है, तो उसके हम क्वेश्चंस किए थे। अदरवाइज हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जहां पे आपको आइसोटोनिक वाला कॉन्सेप्ट यूज हो। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, इसको लिख लियो ना, इसको लिख लियो ना, जल्दी से लिखो, डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, a solution containing 10 gram per decimeter cube, a solution containing 10 gram per decimeter cube of यूरिया, आपको इसका मोलर वेट दिया हुआ 60। सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ यूरिया, 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ यूरिया, ब्रैकेट में मोलर वेट 60, ब्रैकेट में क्या लिखो, मोलर वेट 60, इज आइसोटोनिक विथ 5% solution of a non-volatile solute, is isotonic with 5% solution of a non-volatile solute, is isotonic with 5% solution of non-volatile solute. Calculate the molar mass of non-volatile solute. Calculate मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। मेरे पास ऑप्शन है 250, बी ऑप्शन है 300, सी ऑप्शन है 350, डी ऑप्शन है 200 ग्राम पर मोल होगा, ये पता देंगे सो ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम पर मोल, सिंपल सा क्वेश्चन है। डाटा पढ़ो, क्वेश्चन लिख लियो, मैं पोल क्रिएट करूंगा। अभी यहाँ पे पोल क्रिएट होगा, आपको एक ऑप्शन दिखेगा ABCD में से आप टिक करोगे कि आपका कौन सा है। कोई भी यहाँ पे अपना आंसर चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा, आपका जो भी आंसर होगा पोल बैक है ना, पोल में आपको दिख जाएगा कि आप क्या यहाँ पे क्लिक करना चाहते हो, आप क्या क्लिक करना चाहते हो। जल्दी से बोलो, डाउट है यहां तक, क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। ठीक है, देखो हम क्या बोले, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, वो 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, दैट इज 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। ओके, फर्स्ट सॉल्यूशन जो है वो 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ यूरिया। इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा वी कैन फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया। मेरे पास ऑलरेडी वॉल्यूम है कितना, 1 लीटर। इज आइसोटोनिक विद दिस। इट मीन्स फर्स्ट वाले का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेकेंड वाले के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा, बिकॉज ऑफ द वर्ड आइसोटोनिक। इट मीन्स द फर्स्ट सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज सेकेंड। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं, चलो गुड। इट मीन्स हम C1 इक्वल टू C2 भी लिख सकते हैं बच्चे, हम C1 इज इक्वल टू C2 भी लिख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। इसका ये भी मतलब है कि जो उसका कंसंट्रेशन है वो भी क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, कंसंट्रेशन सेम होगा। बताओ कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, N1/V इज इक्वल टू N2/V। N1/V इज इक्वल टू क्या होगा, N2/V। जल्दी से बोलो, यहां तक डाउट है। N1 दैट इज मोल, N1 दैट इज मोल जो वैल्यू पुट करते हैं। N1 मोल 10 ग्राम यूरिया है, 10 ओवर कितना 60। नीचे क्या है, वॉल्यूम कितना बोला, 1 डेसीमीटर क्यूब। क्या बोला, 1 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज 1 लीटर, दैट इज 1000 ml। बोल सकते हो ना, 1 लीटर कितना होगा, 1000 ml होगा ना बच्चे, क्या दिक्कत है। 1 लीटर क्या होता है, तो 1 हम बता चुके हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर। क्या होता है, 1 लीटर। तो हम क्या लिखेंगे, 1 लीटर दैट इज 1000 ml, या 1 लिख लो, क्या प्रॉब्लम है, वही करो इसमें, 1 लीटर है, इज इक्वल टू, चलो सेकंड वाले में आ जाओ।
बोला ना 5% सॉल्यूशन है, दैट इज 5 ग्राम ऑफ दैट सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 5 ग्राम ऑफ दैट सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे क्या करोगे, 100 ग्राम सॉल्यूशन बोला है, 100 ग्राम सॉल्यूशन बोला है। तो बच्चे याद है कि हम ना आपको शुरू में ही बताए थे कि जो हम है ना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं ना, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है। वो किसके होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो इसका मीनिंग क्या है, 5 ग्राम कौन सॉल्यूट, 5 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बताओ जल्दी से, कोई डाउट है? 5 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यहां तक किसी को डाउट है? 5 ग्राम सॉल्यूट कहां पे है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में से है। ओके गुड। इट मीन्स मेरे पास सॉल्यूट कितना है, 5 ग्राम है। कितना सॉल्यूट, 5 ग्राम। मोलर मास लिख लिए, हमको फाइंड करना है। 5/n दैट इज मोल हो गया, N2 हो गया, N2 हो गया। चलो अब 100 ग्राम बोला है सॉल्यूशन, क्या बोला है, 100 ग्राम सॉल्यूशन, बट वी हैव टू वॉल्यूम, वी हैव टू पुट द वॉल्यूम, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, नोट द मास, नोट द मास। Therefore, we have to convert 100 gram into volume. So, for dilute solution, we can take density 1 gram per ml. Density 1 gram per ml. If you take density 1 gram per ml, then with the help of density equal to mass over volume, density equal to mass over volume, we have volume equal to 100 ml. We have volume equal to 100 ml. It means यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, 100 ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1000। चलो बस सॉल्व करना है। ये तो गया 50 हो गया, 50 हो गया, 50 इंटू 60, 3000/10 दैट इज 300 ग्राम पर ml, ग्राम पर मोल, सॉरी ग्राम पर मोल, 300 ग्राम पर मोल। तो ऑप्शन सी क्या करेक्ट, ऑप्शन सी क्या करेक्ट है। तो देखो यहां बस हम एक चीज यूज किए कि जो 5% सॉल्यूशन था उसमें हम वॉल्यूम को क्या मान लिए, डेंसिटी निकाले, सॉरी वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग डेंसिटी का हेल्प लिए, दैट इज 1 ग्राम पर एमएल, 1 ग्राम पर एमएल। उसके हेल्प से हम वॉल्यूम निकाल लिए। देन N1 C1 इक्वल टू C2 होता है, देन N1/V इक्वल टू N2/V किए। अब यदि वॉल्यूम सेम होता तो N1 इक्वल टू N2 कर देते, बट वॉल्यूम डिफरेंट है इसलिए हम N1 इक्वल टू N2 नहीं किए। एक देखना, जो हम ना पिछले क्लास में क्वेश्चन कराए थे बच्चे, वहां पे हम N1 इक्वल टू N2 ही लिख दिए थे। वहां पे मैंने आपको N1 इक्वल टू N2 के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। इसके पीछे का रीजन ये था कि वहां पे जो क्वेश्चन था बच्चे, वहां पे जो क्वेश्चन था वहां पे वॉल्यूम को सेम मान के हम चले थे। यदि वॉल्यूम को हम सेम मान के चलेंगे तो भी कट जाएगा और डेटा रहेगा। यहाँ भी मत करना, एक सही करना, यहाँ पे भी मत करना, N1/V1 करना, फिर कंफ्यूज हो तुम लोग। N1/V1 इक्वल टू N2/V2, N1/V1 इक्वल टू N2/V2। ओके चलो, अब हम लोग देंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ देना नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डिसोसिएशन, in case of dissociation and association, in case of dissociation and association। देखो मीनिंग क्या है, जो पॉइंट हम लिखे ना बच्चे, उसका है ना सिग्निफिकेंस क्या है, उसको कैसे हमें यूज करना है, उसको हमें कैसे यूज करना है, समझना बहुत सिंपल सा है। यदि आपको प्रीवियस सारा क्वालिटी प्रॉपर्टी अच्छे से आता है तो इसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, समझना। यदि हम पहले क्वेश्चन बताए थे आपको शुरू जब क्वालिटी प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे, सपोज मेरे पास यूरिया का सॉल्यूशन है और मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन है। किसका है, NaCl का सॉल्यूशन है। तो हम क्या बोले, हम 1 मोल यूरिया लिए थे और हम 1 मोल NaCl लिए थे। हम क्या बोले, हम 1 मोल यूरिया का भी लिए थे और हम 1 मोल ग्लूकोज का, सॉरी NaCl का लिए थे। बच्चे जो हम जो ऑस्मोटिक प्रेशर या जो भी क्वालिटी प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व करेंगे वो हम क्या बोलेंगे, हम तो 1 ही मोल लिए थे ना, समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम क्या बोले, हम
एक मोल ग्लूकोज का, सॉरी एक मोल यूरिया का लिए और एक मोल क्या लिए NaCl का लिए। तो हम जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करेंगे दे आर बिकॉज ऑफ 1 मोल, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो हम क्या बोलेंगे, जो यूरिया का क्वालिटेटिव होगा बिकॉज ऑफ 1 मोल, और जो NaCl का क्वालिटेटिव होगा वो भी क्या होगा, बिकॉज ऑफ 1 मोल होगा। बट एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है कि जो यूरिया वाला सॉल्यूशन है ये अभी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा बिकॉज ऑफ 1 मोल, बिकॉज ऑफ 1 मोल। बट जो NaCl है उसमें प्रॉब्लम हो गया। उसमें क्या हुआ, जो ही NaCl गया ये ब्रेक कर जाता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। क्या करता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव क्या किया, ब्रेक किया। जो ही ब्रेक किया तो अब जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगा वो बिकॉज ऑफ 2 मोल होगा। वो क्या होगा, बिकॉज ऑफ 2 मोल होगा। इट मीन्स अब दिक्कत हो गया। दिक्कत ये हो गया कि थ्योरेटिकली हम जो करेंगे कैलकुलेट वो करेंगे बिकॉज ऑफ 1 मोल। थ्योरेटिकली हम जो कैलकुलेट कर रहे होंगे पेन पेपर पे वो बिकॉज ऑफ 1 मोल कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम 1 मोल NaCl लिए। बट जो ही ये गया वाटर में ये ब्रेक कर गया और वहां पे एक Na पॉजिटिव आया और एक Cl नेगेटिव आया। तो 1 मोल Na पॉजिटिव एंड 1 मोल Cl नेगेटिव। इट मीन्स जो एक्चुअल में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगा वो बिकॉज ऑफ 2 मोल होगा। आज समझ क्या बोले, हम 1 मोल पुट किए तो हम जो करेंगे कैलकुलेट 1 मोल के लिए करेंगे। बट जो ही वाटर में गया ये ब्रेक किया, 1 मोल Na पॉजिटिव और 1 मोल Cl नेगेटिव। इट मीन्स वहां जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगा दे आर बिकॉज ऑफ 2 मोल, दे आर बिकॉज ऑफ 2 मोल। इट मीन्स जो ऑब्जर्व्ड होगा वो बिकॉज ऑफ 2 मोल होगा। बट जो हम थ्योरेटिकल कैलकुलेट किए वो बिकॉज ऑफ 1 मोल हुआ। तो दिक्कत यहीं से स्टार्ट हो गया, दिक्कत यहीं से स्टार्ट हो गया। इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। पता है क्लास में कोई है ना ऐसा प्रॉपर बिहेव नहीं करता है कहीं तो उसको एबनॉर्मल है। मतलब जो हम सोच रहे होंगे ऐसा बिहेव वो नहीं कर रहा है, एबनॉर्मल है। यदि तुम्हारे सोच के अकॉर्डिंग कोई बिहेव कर रहा है क्या बोलते हो, वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है। सेम फंडामेंटल यहाँ पे है, सेम फंडामेंटल्स यहाँ पे कि जो प्रॉपर्टी हम चाह रहे हैं वो यहाँ पे मिल रहा है 1 मोल ऑफ यूरिया में, क्योंकि यूरिया डिसोसिएट नहीं करता। यदि यूरिया डिसोसिएट नहीं किया तो वहां जो क्वालिटेटिव होगा बिकॉज ऑफ 1 मोल होगा। बट NaCl क्या कर गया, डिसोसिएट कर गया कि हाँ जो क्वालिटेटिव होगा वो बिकॉज ऑफ 2 मोल होगा, बिकॉज ऑफ 2 मोल होगा। इन केसेस में हम लोग नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, दे आर कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर, दे आर कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर कॉन्सेप्ट। तो इन सब चीजों को भी हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो आप जो हेडिंग थी इसको मत लिखना, हेडिंग दे दो पहले, लिखना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। Qualitative property depends on number of solute particles. Therefore, if we take a solute, if we take a solute which can dissociate or associate into their solution, which can dissociate or associate in their solution, then the observed and theoretical qualitative property, then the observed and theoretical qualitative property are different from each other. Then the observed and theoretical qualitative property are different from each other. हम आते हैं फिर से, तो हम दो वर्ड यूज किए। एक हम यूज किए डिसोसिएशन, एक हम क्या किए डिसोसिएशन, और बच्चे हम एक यूज किए एसोसिएशन। एक हम क्या किए यूज एसोसिएशन, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। क्या किए यूज डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन का जो कॉन्सेप्ट यूज किए। अब देखो हम क्या बोले, या तो मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेगा या तो मॉलिक्यूल क्या होगा एसोसिएट करेगा। पता है ना डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, यदि कोई सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तो जो ही जाएगा वाटर में अपने आयंस में क्या करेगा ब्रेक कर जाएगा। यदि कोई सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तो जो ही वो वाटर में जाएगा अपने आयंस में क्या करेगा ब्रेक करेगा। जो ही अपने आयंस ब्रेक किया तो अपने नंबर ऑफ आयंस क्या होगी इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ आयंस क्या हुए इंक्रीज किए। इट मींस जो एबनॉर्मल प्रॉपर्टी होगा वो इंक्रीज, जो क्वालिटेटिव था वो इंक्रीज कर गया होगा। वो क्या होगा इंक्रीज कर गया होगा।
ठीक है, तो हम क्या बोले, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो जो कॉलिगेटिव होगा वो इंक्रीज कर, लिखना है इसमें, सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट, if solute is electrolyte, if solute is electrolyte, if solute is electrolyte, then they ionize, then they ionize, then they ionize, as a result, then they ionize, as a result number of solute particles increases, as a result number of solute particles increases, as a result number of solute particles increases, number of solute particles increases, therefore number of solute particles increases, therefore colligative property also increases, number of solute particles increases, therefore colligative property also increases, therefore colligative property also increases, therefore colligative property also increases। देखो क्या बोले, देखो सपोज कुछ भी लो ना एग्जांपल ना, NaCl लिए, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, कैसे ब्रेक करता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, हम लिए 1 मोल, हमको 1 मोल इसका मिला, 1 मोल इसका मिला, 2 मोल मिल गया, इट मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज किया ना बच्चे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज किया, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, हम वन बाय वन फिर दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, बस समरी पॉइंट लिखा रहे। आगे लिखो एसोसिएशन में, ठीक है ना, when particles undergoes for association, when particles undergoes for association, when particles undergoes for association, it means they associate to form, it means they associate to form a giant molecule, they associate to form a giant molecule, they associate to form a giant molecule, as a result number of particles decreases, as a result number of particles decreases, as a result number of particles decreases, as well as colligative property decreases, as well as colligative property decreases, as well as colligative property decreases। देखो कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है, यदि मेरे पास दो मॉलिक्यूल है, जो ही गया वाटर में, वो कंबाइंड होकर बना लिया एक मॉलिक्यूल, क्या बना लिया, एक मॉलिक्यूल, इट मींस मेरे पास इनिशियली 2 पार्टिकल्स का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, बट जो ही गया एसोसिएट किया, जब एसोसिएट किया बिकॉज ऑफ एसोसिएशन, अब जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करेंगे, दे आर बिकॉज ऑफ 1 मोल, दे आर बिकॉज ऑफ 1 मोल, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था वहां पे डिक्रीज किया है, क्या किया, डिक्रीज किया है। हम वन बाय वन हर को एक्सप्लेन करेंगे, वन बाय वन हम हर को एक्सप्लेन करने वाले बच्चे, तो समझो क्या बोलना चाहते हैं। देखो हम क्या बोले कि हम एक मोल NaCl लिए, एक मोल क्या लिए, NaCl, एक मोल NaCl लिए, ये ब्रेक कर किसमें, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में क्या कर गया, ब्रेक कर गया, ये क्या हुआ, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में क्या कर गया, ब्रेक किया। तो इनिशियली हम जो कॉलिगेटिव ऑब्जर्व करेंगे, दे आर बिकॉज ऑफ 1 मोल, दे आर बिकॉज ऑफ 1 मोल, बट वाटर में गया, ब्रेक कर गया, किसमें, अपने आयंस में, कहा गया, अपने आयंस में, इट मींस नंबर ऑफ आयंस क्या किया, इंक्रीज किया बच्चे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज किया, इट मींस जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, क्या करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ये आपको डिसोसिएशन का केस है, ये आपको किसका है, डिसोसिएशन का केस है। बट होता है एसिटिक एसिड जो ही जाता है बेंजीन में, तो ये अपना डायमर फॉर्म करता है, ये क्या करता है, अपना डायमर फॉर्म करता है, डायमर का मतलब होता है ये, ठीक है। अब देखो इनिशियली एसिटिक एसिड का 2 मोल था, क्या था, 2 मोल था, गया वाटर में एसोसिएट कर गया, अब कितना है मोल, 1 मोल है, इट मींस इनिशियली जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, दे आर बिकॉज ऑफ 2 मोल, बट व्हेन दे गेट एसोसिएटेड the colligative property observed is because of 1 mole, it means यहाँ भी कॉलिगेटिव में उल्टा पुल्टा है, यहाँ का एबनॉर्मल है, क्या बोलते हैं इसको, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं। यहां तक बताओ किसी को दिक्कत है, कब हम एबनॉर्मल बोलते हैं, हम बच्चे एबनॉर्मल तब बोलेंगे जब हमको ये लगेगा कि वो सॉल्यूट या तो डिसोसिएट कर जाएगा या तो एसोसिएट कर जाएगा। इन केसेस में हम लोग कॉन्सेप्ट लेके आते हैं किसके, डिसोसिएशंस के और एसोसिएशंस के, और इन केसेस में हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं वो क्या होता है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप एग्जांपल्स की फॉर्म लिख सकते हो, यहाँ पे डिसोसिएशन है और यहाँ पे क्या है, एसोसिएशन है, यहाँ पे क्या है, डिसोसिएशन है और यहाँ पे क्या है, एसोसिएशन है।
जल्दी से नोट करो। ठीक है, नोट कर लिए। अब हम देखते हैं थोड़ा सा। देखो हम किसी का एग्जांपल लेके आगे प्रोसीड करेंगे। देखो क्या बोले हम, देखो हम क्या बोले, मेरे पास 1 मोल NaCl था, गया वाटर में, क्या बोले, कहां गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, कहां गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। देखो हम जो क्वालिटेटिव बच्चे बोलेंगे दे आर बिकॉज ऑफ 1 मोल, बट हमको जो मिल रहा है दे आर बिकॉज ऑफ 2 मोल। ठीक है, तो यहां पे हम 2 पॉइंट लिखेंगे, एक लिखेंगे थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एक लिखेंगे ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और हम क्या लिखे, ऑब्जर्व। देखो थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो होता है जिसको हम कैलकुलेट कर रहे थे। थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बच्चे वो है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। ऑब्जर्व जो आपको गिवन होगा, ये आपको गिवन होगा, ऑब्जर्व आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। और थ्योरेटिकल क्या होता है, कैलकुलेटेड, जो हम लोग करते हैं कैलकुलेट, उसको क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स हम जो करें कैलकुलेट थ्योरेटिकल है, जो गिवन है या जो रिजल्ट आ रहा होगा वो क्या होगा, ऑब्जर्व। अब तो हम तो देखने जाएंगे ना कि डिसोसिएट किया, एसोसिएट किया, मेरे पास फंडामेंटल्स हैं कि इलेक्ट्रोलाइट है, बट आपको पता नहीं इलेक्ट्रोलाइट है, तब क्या करोगे। ठीक है, तो समझना अब इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। देखो होता है ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और एक मिनट, देखो यदि मेरे पास, देखो हम क्या बोले, यदि मेरे पास यहाँ पे ग्लूकोज होता, यदि मेरे पास यहाँ पे क्या होता, ग्लूकोज होता या यूरिया होता, ठीक है, इथाइल अल्कोहल होता, कुछ भी होता, मतलब जो कि डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं करता है। यदि मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा सॉल्यूट होता जो ना तो डिसोसिएट करता है ना तो एसोसिएट करता है, इन केसेस में हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते बच्चे कि वहां पे ऑब्जर्व्ड और क्वालिटेटिव, सॉरी थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। बट ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि हम ऑब्जर्व, हम जो करेंगे कैलकुलेट वो 1 मोल का करेंगे, बट वहां जो हमको दिखेगा वो 2 मोल का दिखेगा। इस कंडीशंस में एक क्या करते हैं, एक हम फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, उस फैक्टर को बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, आई। तो आई इक्वल टू हो जाता है ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ओवर थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, और दिस आई इज कॉल्ड want of factor। दिस आई इज कॉल्ड want of factor। इट मीन्स want of factor क्या होता है, want of factor क्या होता है, ऑब्जर्व ओवर थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब want of factor क्या है, इट इज रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड ओवर थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इट इज want of factor क्या है, इट इज रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड ओवर थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। आज समझ में नहीं। देखो थ्योरेटिकल क्या है, जो हम कैलकुलेट करते हैं, ऑब्जर्व क्या है, जो आपको गिवन होगा या जो एक्चुअली वहां पे हो रहा होगा, दोनों के बीच का रिलेशन है, और जो इस रिलेशन से हम इसको करते हैं कोरिलेट, दे आर कॉल्ड थ्योरेटिकल, दे आर कॉल्ड want of factor, दे आर कॉल्ड want of factor। देखिए अब देखो क्या बोले, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड CP ओवर क्या बोले, थ्योरेटिकल CP। अब देखना, जितने भी बच्चे हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किए हैं, रिजल्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर टू ऑस्मोटिक प्रेशर, यदि आप केयरफुली हर एक को देखे होंगे बच्चे, तो हर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। स्टार्टिंग फ्रॉम P0 माइनस P ओवर P0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट, है ना। डेल्टा TB इज डायरेक्ट टू molality, delta TF is directly proportional to molality and pi is directly proportional to molality। बताओ, इन सब में हम ये बोल सकते हैं कि जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। इट मीन्स वी कैन से दैट I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल ओवर क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल। बताओ किसी को डाउट है, ये भी एक फॉर्मूला है ये बच्चे, ये भी एक है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, और ये क्या है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल। अरे यार यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ दैट कंपोनेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल। मोलैरिटी क्या होता है, मोल ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या दिक्कत है, इट मीन हर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मोल के प्रोपोर्शनल है। इट मीन जहां पे आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लिख रहे हो वहां पे नंबर ऑफ मोल लिख सकते हो।
जहां पे आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लिख रहे हो वहां पे आप नंबर ऑफ मोल भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर मोल। अब देखना, जितना भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है सब मोल की प्रोपोर्शनल है, सब क्या है, मोल के प्रोपोर्शनल है। बताओ मोलर मास से क्या होगा? यदि हर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मोलर मास के डायरेक्टली या इनवर्सली, क्या बोलेंगे बच्चे? मोल इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर मोलर मास। मोल इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर मोलर मास। यदि मोल इक्वल टू मास ओवर मोलर मास है, इट मींस वो मोलर मास के इनवर्सली होगा। मोलर मास क्या होगा, इनवर्सली होगा। दैट इज आई इक्वल टू theoretical molar mass over observed molar mass, theoretical molar mass over observed molar mass because of कि जो मोल होता है, मोल इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। इसलिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वांट ऑफ फैक्टर हम इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल भी यूज करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर इन टर्म्स ऑफ मोलर मास भी हम यूज कर सकते हैं। हर एक को वांट ऑफ फैक्टर ही बोलते हैं। यदि कभी आपको डिफाइन करने के लिए आ गया, दैट इज व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर? इट इज रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ओवर थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इट इज ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल ओवर थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल। इट इज थ्योरेटिकल मोलर मास ओवर ऑब्जर्व्ड मोलर मास। यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब हम कैसे करते हैं टॉपिक ऑफ वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेशन, आई कैलकुलेशन इन केस ऑफ डिसोसिएशन, मतलब वांट ऑफ फैक्टर का जो कैलकुलेशन है इन केस ऑफ डिसोसिएशन। समझना, लिखने के बाद में समझ लो। देखो किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में देखो, सपोज हम किसी मॉलिक्यूल को लिए AXBY टाइप का कोई मॉलिक्यूल लिए, और है ना, हम लोग ऑलरेडी ये सब बता चुके कि कोई मॉलिक्यूल कैसे डिसोसिएट करता है, कोई मॉलिक्यूल कैसे डिसोसिएट करता है। आई देखो इसमें क्या लिखे, कैसे डिसोसिएट करता है, XaY पॉजिटिव प्लस YB X नेगेटिव। बताओ किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? इसको डिसोसिएट कराने में किसी को डाउट है कोई? ठीक, चलो इनिशियली सपोज हम इसका A नोट मोल लिए, क्या लिए, A नोट मोल, मतलब हम AXBY का इनिशियली A नोट मोल लेके हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व निकालना शुरू किए। बट हमें क्या पता चला कि ये क्या होता है, ये क्या है, या तो डिसोसिएट, हम डिसोसिएट लेके चल रहे हैं कि डिसोसिएट कर सकता है। हम A नोट इंटू 1 माइनस अल्फा यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे कितना आएगा, X A नोट अल्फा, और यहाँ पे क्या आएगा, Y A नोट अल्फा। जल्दी से बता, इससे किसी को डाउट है? आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम किए हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग इन चीजों में डील करते हैं, वहां पे टॉपिक ही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यदि आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम किए हो तो वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट आप लोग किए होंगे, तो आपको ये चीज पता होगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलो तो देखना, हम क्या बोले, हम ये मोल लेके ना स्टार्ट किए थे, मतलब मेरे पास A नोट मोल था, बट जो ही गया वो क्या किया, ऐसे ब्रेक कर गया। ऐसे क्या हो गया, ब्रेक कर गया। इट मीन्स जो हम ऑब्जर्व किए, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो बिकॉज ऑफ A नोट मोल कर रहे होंगे, बट एक्चुअल में जो आया वो इतना मोल आ गया। तो ये कौन सा मोल है बच्चे, ये थ्योरेटिकल है, ये कौन सा मोल है, थ्योरेटिकल मोल है। बट ये कौन सा मोल है, ये कौन सा मोल है, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल है। बताओ किसी को डाउट है? A नोट मोल लेके हम स्टार्ट किए, बट वो A नोट मोल है नहीं, वो क्या किया, अपने आयंस में क्या कर गया, ब्रेक कर गया। यदि वो अपने आयंस में ब्रेक कर गया, इट मींस हम वहां पे अब हमको वांट ऑफ फैक्टर में बात करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर में बात करते हैं। बताओ आई इक्वल टू क्या था, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल ओवर थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल। तो ये कौन सा मोल है, ऑब्जर्व मोल, ये कौन सा मोल है, थ्योरेटिकल मोल। दैट इज A नोट 1 माइनस अल्फा प्लस X A नोट अल्फा प्लस Y A नोट अल्फा ओवर कितना, A नोट ओवर कितना, A नोट। बस इसको सॉल्व करो। देखो A नोट 1 माइनस अल्फा प्लस, यहां से हम A नोट अल्फा कॉमन कर लें, क्या हो जाएगा, X प्लस Y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, X प्लस Y ओवर कितना, A नोट ओवर कितना, A नोट। ठीक है, अब देखना बच्चे,
अब देखना यहां से, यदि हम है ना ए नोट कॉमन कर ले, ठीक है, ए नोट क्या करें, कॉमन कर ले, क्या होगा? देखो कुछ होने वाला है, तो इसको लिखोगे, क्या लिखोगे? ए नोट माइनस ए नोट अल्फा प्लस ए नोट अल्फा इंटू कितना? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो यहां से आप ए नोट को कॉमन कर सकते हो। तो यहां से हम, यहाँ नीचे क्या है? ए नोट है, यहाँ नीचे क्या है? ए नोट है, यहाँ नीचे क्या? ए नोट है। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू ऐसा देखो, तो ए नोट अब लिख देखना, ए नोट प्लस ए नोट अल्फा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस 1 लिख सकते हो ओवर ए नोट। देखो तो हम वही किए ना, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए, इस वाले को सिंप्लीफाई किए। देखो तो डाउट है? चलो अब क्या करो, ए नोट कॉमन करके कट कर दो, क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1। अब देखो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सुनो, एक्स और वाई क्या था? एक्स और ये वाई था कि जब मॉलिक्यूल डिसोसिएट किया तो यहाँ पे क्या आपको कॉफिशिएंट है और यहाँ पे आपको क्या कॉफिशिएंट है। इट मींस जब कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कर गया, डिसोसिएट करने के बाद जो उसके आयंस बन रहे हैं उनका कॉफिशिएंट का सम, उनके कॉफिशिएंट का सम क्या? एक्स प्लस वाई। दैट इज आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। यहां पे एन क्या है? एक्स प्लस वाई, दैट इज मोल आफ्टर डिसोसिएशन, मोल आफ्टर डिसोसिएशन। तो दिस इज द want of factor calculation value या want of factor calculation in case of dissociation। कुछ भी नहीं है, हम अभी जो क्वेश्चंस करेंगे आपको पता चल जाएगा। अल्फा क्या है यहाँ पे? अल्फा क्या बच्चे? अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अपने जल्दी से इसको लिखो। देखो ज्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है। देखो हम सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं। आई कैलकुलेशन, कैलकुलेट आई फॉर देखो हम क्या बोले, कैलकुलेट आई किसके लिए? तो इसको लिखो पहले, इसको जल्दी से लिखो। देखो हमको आई बोला, सपोज मेरे पास क्या है ना, Al2SO4 का होल थ्राइस है, Al2SO4 का होल थ्राइस है। इसके लिए हमें आई निकालना है। क्या करोगे? इसके ऊपर क्या करा? ब्रेक करा कैसे? 2Al 3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। बताओ किसी को इसमें दिक्कत है? देखो हम लिखे थे AXBY, लिखे थे ना बच्चे, हम लिखे थे AXBY, नहीं था ना? AXBY देखो ना, AXBY। तो जो x यहां पे है इसके कोएफिशिएंट y पॉजिटिव, इसका कोएफिशिएंट इसके चार्ज में, प्लस YBX नेगेटिव। बता दो YBX नेगेटिव, तो ही तो काम यहां भी करना है। 2 इसके कोएफिशिएंट में, 3 इसके कोएफिशिएंट में, इसका इसके चार्ज में, इसका इसके चार्ज में। आई थिंक ये आपको आता है, केमिकल में किए होंगे। चलो वन ऑफ फैक्टर कैलकुलेशन, तो क्या लिखोगे? n यहां कितना है? n क्या बोले थे? x प्लस वाई। यहां पे x कितना है? 2, y कितना है? 3। तो वन ऑफ फैक्टर बताओ n कितना हो गया? 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। तो वन ऑफ फैक्टर i इज इक्वल टू 1 प्लस n 5 माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा यहां पे क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इफ नथिंग इज मेंशन टेक इट 100 डिग्री, टेक इट 100। दैट इज मतलब जो मॉलिक्यूल है वो 100% डिसोसिएट कर रहा है। क्या कर रहा है? 100% क्या कर रहा है? डिसोसिएट कर रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन बोला, कैलकुलेट आई फॉर Na2SO4 if alpha is equal to 80%. Calculate I for Na2SO4 if alpha equal to 80%. If alpha is equal to 80%, कैसे निकालोगे?
करो तो। पहले क्या कराओगे, ब्रेक। बताओ किसी डाउट है? इस पॉइंट तक डाउट है किसी को? इस पॉइंट तक डाउट है किसी को? नहीं ना। इट मीन्स यहाँ पे n कितना है, 2 और 1, कितना कोएफिशिएंट 2, यहाँ कितना कोएफिशिएंट 1 3, दैट इज i इक्वल टू कितना 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना अल्फा। तो क्या लिखोगे 1 प्लस n कितना है 3 माइनस 1 इंटू अल्फा कितना होगा 80%, दैट इज 0.8। अल्फा 80% है, कितना होगा 0.8। इसको कर सॉल्व, 1 प्लस 2 इंटू कितना 0.8, दैट इज 1 प्लस 1.6, दैट इज 2.6। आ रहा समझ कुछ? बेसिक समझो, क्वेश्चंस करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। क्वेश्चंस करते करते आपको बस आपको ये पता करना है कि वहां पे n का वैल्यू क्या है, वहां पे n का वैल्यू क्या है, और अपार्ट फ्रॉम n आपको अल्फा कितना दिया हुआ, कितना परसेंट अल्फा है, इन चीजों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। चलो, इन केस ऑफ एसोसिएशन आई, इन केस ऑफ एसोसिएशन I in case of association, that is want of factor calculation in case of association। चलो देखो, सिंपल है, फंडा है। हम सपोज क्या बोले, मेरे पास A था, उसका n मोल था, आफ्टर एसोसिएशन क्या बन गया, AN बन गया। वो क्या बन गया, AN, दैट इज n मोल था बट डिसोसिएट कर चुका है और वो 1 मोल बना लिया। ठीक है, चलो तो हम क्या बोले इनिशियली, फिर से इसका कितना मोल है, A नोट मोल है, इसका कितना मोल है, A नोट मोल है। एट इक्वल टू टी अल्फा डिसोसिएट किया या अल्फा एसोसिएट किया, तो वहां पे अल्फा क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, दैट इज A नोट 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A नोट अल्फा ओवर n। वहां पे देखो क्या था, 1 मोल से x मोल बना था, बट यहाँ पे क्या n मोल से 1 मोल बन रहा है, 1 से कितना बनेगा, A नोट बाय n, अल्फा है, अल्फा से कितना होगा, अल्फा हो जाएगा। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? तो फिर से क्या बोलोगे, ये A नोट क्या है, थ्योरेटिकल, ये नोट क्या है, थ्योरेटिकल, और ये क्या है, ऑब्जर्व, ये क्या है, ऑब्जर्व, ये क्या है, ऑब्जर्व। तो हम क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व ओवर थ्योरेटिकल। तो ऑब्जर्व क्या है, A नोट 1 माइनस अल्फा प्लस A नोट अल्फा ओवर n ओवर क्या लिखोगे, A नोट। बताओ किसी को डाउट है? किसी को डाउट है यहां तक बच्चे? बस इसको सॉल्विंग है, A नोट माइनस A नोट अल्फा प्लस A नोट अल्फा ओवर n ओवर कितना है, A नोट। क्या करोगे, यहां से बच्चे हम लोग A नोट अल्फा कॉमन करते हैं। ठीक है, A नोट माइनस A नोट अल्फा, तो लिख सकते हो 1 बाय n माइनस 1 और कितना, A नोट। सही है ना, ये कट गया, तो 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू आई। तो बच्चे कुछ भी नहीं है, जो काम हम वहां पे किए थे वही काम यहाँ पे करना है, और जो n का वैल्यू आप वहां लिख रहे हो, ये जो n यहाँ पे या जो n यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पे अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और यहाँ पे n वही क्या है, मतलब कितना वो है ना डायमर किया है, मतलब है ना उसमें एसोसिएशन कैसे हो रहा है, तो किस टाइप से एसोसिएट कर रहा है, मतलब डायमर फॉर्म कर रहा है, ट्राइमर फॉर्म। डायमर का क्या मतलब है, 2 मॉलिक्यूल के कंबाइन कर गया। ट्राइमर का क्या मतलब है, 3 मॉलिक्यूल के क्या कर गया, कंबाइन कर गया। क्या कर गया, 3 मॉलिक्यूल के क्या हो गया, कंबाइन कर गया। इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। जल्दी से इसको नोट करो। अब हम बस क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इस पे क्वेश्चंस ही करना है, और ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। क्वेश्चन तो देखना, द फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंस, एक मिनट नहीं देखना, फिनॉल एसोसिएट
फिनॉल एसोसिएट इन बेंजीन, फिनॉल एसोसिएट इन बेंजीन, फिनॉल एसोसिएट इन बेंजीन टू ए सर्टेन एक्सटेंट फॉर a dimer. Phenol associate in benzene, phenol associate in benzene, phenol associate in benzene in a certain extent for a dimer. मतलब पे डायमर फॉर्म किया. फिनॉल पता है PHOH क्या था? PHOH फिनॉल डायमर फॉर्म किया, दैट इज PHOH का होल ट्वाइस डायमर फॉर्म किया. आगे लिखो ए सॉल्यूशन containing 20 into 10 power minus 3 kg of phenol in 1 kg of benzene, phenol in 1 kg of benzene, in 1 kg of benzene has its freezing point in 1 gram benzene, sorry, in 1 kg benzene has its freezing point decreased by 0.69 Kelvin. Has its freezing point decreased by 0.69 Kelvin. Then calculate the fraction of phenol. Then calculate the fraction of phenol that has dimerized. Then calculate fraction of phenol. Then calculate fraction of phenol that has dimerized. आपको KF दिया हुआ है बेंजीन का 5.12. हमको निकालना अल्फा. देखो हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है डायमराइज किया. उसके पहले हम एक चीज यहाँ पे आप लिख लो, कसम स्किप कर गए थे. देखना बच्चे, अभी तक हम जितना भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लिखे थे, दे मेरी आइदर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, सारा क्या था? थ्योरेटिकल था. तो हम क्या बोले अभी, अब यदि डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा तो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी था वो चेंज करेगा बाय वांट ऑफ फैक्टर. इट मींस देखो हम जो पहले डेल्टा टीवी लिखते थे वो क्या था? केवी इंटू एम. ये क्या था? थ्योरेटिकल. अब हम ऑब्जर्व बोलेंगे. हम क्या बोलेंगे? डेल्टा टीवी ऑब्जर्व इक्वल टू क्या लिखोगे? हम लिखे फॉर्मूला में आई इंटू डेल्टा टीवी क्या हो जाएगा? थ्योरेटिकल. दैट इज डेल्टा टीवी ऑब्जर्व इक्वल टू क्या होगा? आई इंटू केवी इंटू एम बोल सकते हो. देखो कुछ भी नहीं करना है. जो आपका प्रीवियस फॉर्मूला था उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आई से मल्टीप्लाई करना है. जो आपका प्रीवियस फॉर्मूला था उसमें सिर्फ और सिर्फ आई से आपको मल्टीप्लाई करना है. आप देख पा रहे हो यहां बच्चे कि हम ऐसे थ्योरेटिकल से करते थे ना, केवी इंटू एम. क्या था? थ्योरेटिकल क्वालिटी क्या था? केवी इंटू एम ही था ना बच्चे, केवी इंटू एम ही था ना. हम क्या बोले? ऑब्जर्व आई इंटू थ्योरेटिकल, तो आई इंटू केवी इंटू एम. सेम चीज क्या करेंगे? डेल्टा टीएफ क्या करेंगे? ऑब्जर्व इक्वल टू क्या होगा? आई इंटू के एफ इंटू एम. जल्दी से बोलो आउट है. देन पाई ऑब्जर्व ऑस्मोटिक से क्या लिखोगे? आई इंटू सी इंटू आरटी. और अभी क्या हो जाएगा? पी नोट माइनस पी ओवर पी नोट इज इक्वल टू क्या होगा? आई इंटू एक्स ऑफ सॉल्यूट. बस करना इस चीज को पहले आप लिख लो. हम स्किप कर गए थे, नहीं लिखा पाए थे. तो अब जो क्वालिटेटिव हम लिखे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इसी वजह से करेंगे. एक दो क्वेश्चन करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आप खुद भी करना स्टार्ट कर दोगे. उस वाले पार्ट जल्दी से लिखो. ठीक है. तो आप करो इस क्वेश्चन को. देखो मैं क्वेश्चन करते हैं, फिर आप अगला क्वेश्चन करना. क्वेश्चन देखो क्या बोला? डायमर फॉर्म क्या बच्चे ना, ये डायमर फॉर्म किया एन इक्वल टू कितना होगा? 2 होगा. बता ना कि डायमर फॉर्म किया, ट्रैमर फॉर्म किया, उसको लिख लियो. ठीक है, उसको लिख लो. हमको निकालना अल्फा. निकालना क्या है? अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन. क्या निकालना? अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन. ओके चलो फॉर्मूला कुछ नहीं है.
फॉर्मूला क्या लिखोगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, आई इंटू के एफ इंटू एम। बस कुछ नहीं है, क्योंकि हमको लिख दिया कि मॉलिक्यूल एसोसिएट किया, हमको ये बता दिया कि मॉलिक्यूल क्या किया, एसोसिएट किया। जब हमको ये बता ही दिया कि मॉलिक्यूल एसोसिएट किया तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, चलो ओके गुड। अब आगे तो डेल्टा टी एफ दिया हुआ ना कि फ्रीजिंग पॉइंट जो डिक्रीज बाय 0.69, यहां पर कितना लिखोगे 0.69। आई अभी नहीं लिखा है, पहले आई निकालते हैं, अल्फा निकालना है हमको। के एफ कितना दिया हुआ है 5.12, एम मोलैलिटी देखो इतना केजी दिया हुआ है, मास ग्राम में कितना होगा 1000 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 1 kg दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ 1 kg। तो यहां से हम पहले आई निकालेंगे, यहां से हम क्या निकालेंगे, पहले आई निकालते हैं। देखो 0.69 सॉरी 0.69 डिवाइडेड बाय 5.12 इंटू 20, तो आई आएगा मेरे पास 0.006। अब लोग चेक करना, मेरा आ रहा है 0.0067, मेरा जो आई आ रहा है 0.0067 आ रहा है। आई जो आ रहा है 0.0067 सॉरी 0067 0.067 सही आ रहा है ना। फिनॉल दिया हुआ था 20, गलती किया ना, गलती कर दिए ना। अच्छा 20 क्या है मास, इसका मोलर मास तो निकालना पड़ेगा बच्चे ना। फिनॉल का मोलर मास, फिनॉल का मोलर मास, फिनॉल देखो क्या होता है, फिनॉल ऐसे होता है। बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है OH, देखो दैट इज C6H5OH, C6H5OH ये फिनॉल का फॉर्मूला है, C6H5OH ये फिनॉल का फॉर्मूला है। तो बताओ कितना होगा 12 से 72 प्लस 5 कितना होगा 77 प्लस 78 प्लस 16, 78 प्लस 10 88 प्लस 94, 88 प्लस 94 एक मिनट रुक जाओ, मोलर मास ठीक है 94 होगा। मास ओवर मोलर मास इंटू 1 मास सॉल्वेंट था। अब निकालो, अब निकालो कितना होगा, जीरो 0.69 सॉरी इंटू 94 डिवाइडेड बाय 5.12 इंटू 20, तो आएगा मेरे पास आई इक्वल टू 0.63। बताओ जब आई इक्वल टू 0.63 आ गया तो आई इक्वल टू क्या लिखे थे, इन केस ऑफ एसोसिएशन 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू अल्फा। आपको अल्फा फाइंड करना है, तो आई कितना था मेरे पास 0.63 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n दैट इज 1/2 माइनस 1 इंटू अल्फा। तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा 0.63 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा/2 दैट इज अल्फा/2 कितना हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो अल्फा/2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.63, तो 1 माइनस 0.63 इंटू 2 दैट इज अल्फा इक्वल टू आएगा 0.74 दैट इज 74%। मतलब जो वहां पे एसोसिएशन का एक्सटेंट है बच्चे वो 74% है। वो कितना है, तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आई का आ गया है और बाकी सारा पॉइंट आपका अभी भी सेम ही चलेगा। बाकी बच्चे सारा पॉइंट अभी भी सेम ही चलेगा। ठीक है, देखते हैं कुछ क्वेश्चन।
ठीक ना। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन when 2 gram of Na2SO4, when 2 gram of Na2SO4, when 2 gram of Na2SO4, आपको मोलर मास दिया होगा 142, इसका जो मोलर मास है 142 दिया होगा, was dissolved 2 gram of Na2SO4 was dissolved in 50 gram of water, dissolved in 50 gram of water, dissolved in 50 gram of water, assuming dissolved in 50 gram of water, assuming Na2SO4 undergoes complete ionization, assuming Na2SO4 undergoes for complete ionization, Na2SO4 undergoes for complete ionization, undergoes for complete ionization, complete ionization. Kb of water is 0.52. 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 देखो फिर से हमको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है. कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. गुड. कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 2 ग्राम ऑफ Na2SO4 इज डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर. और हमको ये बोला है, देखो एक वहां पॉइंट लिखा था, एज्यूम कंप्लीट आयनाइजेशन. एज्यूम कंप्लीट आयनाइजेशन. बच्चे इस पॉइंट का मीनिंग क्या है? इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि वहां पे अल्फा 100% है. इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि वहां पे अल्फा आपको 100% है. वहां पे अल्फा मेरे को 100% है. कुछ नहीं करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना है आई. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना आई. तो आई इक्वल टू क्या लिखोगे? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा. अल्फा 100% दैट इज 1. अल्फा 100% है दैट इज 1. तो हमको आई निकालना, n निकालना होगा. Na2SO4 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. आई थिंक तो ड्रॉप नहीं है. n कितना हो गया? n3 हो गया. तो आई कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू अल्फा. अल्फा कितना है? 1. तो आई कितना हो गया? 3. आई कितना हो गया? 3. ओके. आई कितना हो गया? 3. कुछ मत करो. आई आ गया 3. तो करो. क्या लिखोगे? I इज इक्वल टू, सॉरी आई तो आई गया ना, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या होगा? आई इंटू केवी इंटू एम. बताओ यहां तक किसी को डाउट है? डेल्टा टीवी इज इक्वल टू आई इंटू केवी इंटू एम. आई क्या ना? आई इंटू केवी इंटू एम. बस वैल्यू पुट करना बच्चे, कुछ नहीं करो. वैल्यू पुट करो. डेल्टा टीवी पहले निकालो. आई 3 आया, केवी 0.52 है, एम मोलैरिटी कितना मास है? 2 ग्राम. 142 मोल हो गया. मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 50 ग्राम है. ऊपर क्या आ जाएगा? 1000 करो. यहां से आप डेल्टा टीवी निकालो बच्चे. यहां से डेल्टा टीवी निकालो. यहां से हम लोग जो डेल्टा टीवी निकालेंगे ना, मेरे को आने वाला है कितना? कुछ देखते हैं. 3 इंटू 0.52 इंटू कितना? 2 इंटू कितना? 142 इंटू कितना? 50. मेरे को आ गया डेल्टा टीवी जो आ गया मेरे को 0.439 आ गया. कितना है? 0.439. अब बताओ, ये मेरे पास डेल्टा टीवी है. ये मेरे पास क्या है? डेल्टा टीवी है. जब ये मेरे पास डेल्टा टीवी है और मेरे को पता है कि डेल्टा टीवी क्या होता है, और मेरे को ये पता है बच्चे कि डेल्टा टीवी क्या है. डेल्टा टीवी क्या होता है? डेल्टा टीवी क्या होता है? क्या क्या डेल्टा टीवी? डेल्टा टीवी होता है टीवी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टीवी ऑफ सॉल्वेंट. माइनस टीवी ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0.439. और जो सॉल्वेंट है वाटर है. यदि सॉल्वेंट वाटर है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. दैट इज 373 केल्विन. दैट इज जो टीवी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा 0.439 होगा प्लस कितना होगा? 273. दैट इज गलत है. 373 दैट इज सही है. ऐड कर लो. दैट इज 373.439. बस और कुछ नहीं करना है. और कुछ भी नहीं करना है. क्वेश्चंस में बस आपको आई का फैक्टर समझ आना चाहिए. यदि आपको आई का फैक्टर समझ आ गया देन आपके लिए क्वेश्चन बस हल के जैसे. बस आपको आई के फैक्टर समझने हैं. ठीक है. ओके बच्चे.
तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग कर रहे हैं किसके लिए, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से गो थ्रू हो जाओ, देन हम अब जो हम लोग का बच्चे नेक्स्ट क्लास होगा वो आई होप हम लोग का लास्ट क्लास होगा। कुछ लास्ट क्लास मतलब हम कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे, वो मिसलेनियस क्वेश्चन होगा। देखो मिसलेनियस इन सेंस कि अभी आपको पता है कि हम ये टॉपिक के मेरे पास है ना, जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक का है। जब हम मिसलेनियस डालेंगे इट मींस तब वहां पे मिक्स क्वेश्चन रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस टाइप के फॉर्मुला यूज करें, आइदर इट इज एबनॉर्मल और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इन सबको करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्व करना आपका काम है, डाउट लेना मेरा काम है। ओके, आप अच्छे से है ना सारे कॉन्सेप्ट्स को अब एक बार पूरा हो चुका है, अच्छे से गो थ्रू हो जाओ, ठीक है, ताकि हम लोग इसके क्वेश्चंस को इजीली कर सकें, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।